किस्मती से हमारे यहाँ जो मालूमात स्टूडेंट्स को दी जाती है, हम ये तसव्वुर करते हैं कि हमने उन्हें तालीम दी है, लेकिन तालीम इससे बढ़कर कुछ और चीज़ है। तालीम और इल्म वो है कि आपके अंदर एक ऐसी गहरी सोच पैदा करना ताकि आप उस चीज़ की हकीकत तक पहुँच सकें। आज इसी के हवाले से हम कुछ बात करेंगे आपके साथ कि आप ये क्रिटिकल माइंडसेट के साथ चीज़ों की हकीकत तक पहुंच सकें। आइए हम आज का ये मैसेज स्टार्ट करते हैं। अज़ीज़ों, अब जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा वाक़या सामने हमारे आता है कि जो बाग़ अदन में शुरू हुआ। कि हम देखते हैं कि आपने सुना होगा, देखा होगा, काफ़ी दफ़ा चर्चिस में खादमीन ये बात करते हैं कि अदन में जो वाक़या हुआ वो कुछ इस तरह से था कि उसे नाफरमानी के नाम दिया जाता है कि उन्होंने नाफरमानी की, यानी ये आदम और हवा ने जो फल खाया वो नाफरमानी की। लेकिन हम एक क्रिटिकल माइंड से सोचें, का एनालिसिस करें कि क्या खुदा को ये पता नहीं था कि अदन में जो वाक़या हुआ कि किस तरह इब्लीस शैतान आकर खुदा के लोगों को यानी आदम और हवा को गुमराह कर रहा है? क्या खुदा को पता नहीं था? हमारे ज़हन में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारे ज़हनों में बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं। अगर हम खुदा को देखें तो खुदा बाइबल मुक़द्दस बताती है कि खुदा रूह है, और जब हम रूह को अबरानी ज़ुबान में देखते हैं या यूनानी ज़ुबान में देखते हैं तो हमारे सामने जो इसका मायने आता है वो ये है कि तूफ़ान, आंधी और हवा। और जब हम साइंटिफिकली तौर पे देखते हैं कि हमारी पूरी कायनात को हवा ने अपनी ज़द में किया हुआ है, यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी हवा है। तो अज़ीज़ों, हमारे ज़हन में ये बात आती है तो वो ऐसी क्या बात थी कि खुदा ने अदन से आदम और हवा को निकाल दिया? जब उन्होंने फल खाया, इब्लीस के गुमराह करने पर जब उन्होंने फल खाया तो खुदा ने उन्हें अदन से बाहर निकाल दिया। अज़ीज़ों, हम जब सोचते हैं इस बात को कि अदन के उस पुरसकून इलाका में, पुरसकून हिस्सा में आदम और हवा जिंदगी बसर कर रहे थे, यानी ये रह रहे थे उधर, तो उधर क्या वाक़या हुआ? अगर ये नाफरमानी नहीं है तो फिर क्या हुआ? ये हमारे ज़हन में आता है। अज़ीज़ों, खुदा ने शुरू ही से इंसान को फ्री विल दी हुई है, आज़ाद मर्जी दी हुई है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। एक नतीजा हमारे सामने है कि उन्होंने वो जिस फल से मना किया खाने को, उन्होंने वो फल खाया और अदन से बाहर आ गए। अज़ीज़ों, इससे यहाँ जो बात हुई है वो नाफरमानी से कुछ बढ़कर है। ऐसी बात है जो खुदा को नापसंद है। जब हम इसको गहरे तौर पर सोचते हैं, देखते हैं अपने सामने, तो हमारे सामने बात आती है कि खुदा वहाँ मौजूद था। तो खुदा वहाँ मौजूद था तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने खुदा से मशवरा नहीं लिया, खुदा को बताया नहीं है कि आके इब्लीस हमें किस तरह आकर हमें गुमराह कर रहा है, हमें खुदा का कवानीन तोड़ने के लिए, खुदा के असूल को तोड़ने के लिए हमें गुमराह कर रहा है। तो खुदा वहाँ मौजूद था, तो आदम और हवा ने खुदा से मशवरा नहीं किया, खुदा को नहीं बताया। तो जो हम कह सकते हैं कि आदम और हवा ने खुदा को जिस दर्जे पे खुदा को रखना चाहिए था उस दर्जे से खुदा को हटाकर खुद उस दर्जे पे आ गए, यानी कि अपना खुदा खुद बन गए। तो जब उन्होंने खुद अपना खुदा बनकर ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया, तो वो फैसला उनसे गलत सरजद हो गया, गुनाह सरजद हो गया। तो फिर खुदा ने उन्हें अदन से बाहर निकाल दिया। अज़ीज़ों, जब हम खुदा के बराबर खुद को रखकर को फैसला करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम शिर्क कर रहे हैं, और शिर्क खुदा को नापसंद है, शिर्क एक गुनाह है। तो अदन में नाफरमानी नहीं हुई बल्कि उससे बढ़कर शिर्क हुआ, यानी कि खुदा के पैरेलल हो के, खुदा के बराबर हो के आदम और हवा ने सोचा। अज़ीज़ों, इसी तरह आज के दौर में हम जब कोई फैसला करते हैं खुदा से मशवरा नहीं लेते, तो हम खुद से फैसला कर लेते हैं। तो हम खुदा के पैरेलल हो के, खुदा के बराबर होकर, खुदा के मुकाबले में खड़े होकर उसका डिसीजन लेते हैं या फैसला लेते हैं, कुछ भी हम करना हो तो खुदा को नापसंद है। तो जब हम खुदा से मशवरा लेते हैं तो खुदा हमें उस सरफराज करता है। बाइबल मुक़द्दस में ऐसा ही एक वाक़या है कि सुलेमान बादशाह को जब कम ही उम्र में, यानी 15 साल की उम्र में खुदा ने हुक्मरानी उसे सौंपी गई खुदा की तरफ से,
تو اس نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدا کو کہا کیا خدا مجھے حکمت دے کہ میں اس قوم کو حکمرانی کر سکوں. اس نے خدا سے مشورہ کیا, خدا سے بات کی اور خدا نے اسے حکمت دی. اس نے خدا سے حکمت مانگی اور خدا نے حکمت دی. اور جب خدا سے حکمت مانگی تو خدا نے خوش ہو کر اسے مال و دولت بھی دی اور یہ کہا کہ روح زمین میں نہ تو تم جیسا کوئی عقل مند ہوگا اور نہ ہی تم جیسا کوئی امیر ہوگا. تو عزیزو, آج ہم اگر اس دور میں خدا کے حضور میں مقبول ہونا چاہتے ہیں, نہ صرف سیکولر ورلڈ میں بلکہ روحانی طور پر بھی, تمہارے پاس یہ ایک نمونہ ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے خدا سے مشورہ کریں ہم, اور خدا ہمیں جواب دے گا, اور نہ صرف جواب دے گا بلکہ ہمیں سرفراز کرے گا. تو آج جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کرنا ہے, چاہے وہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو, کوئی بھی کام ہو, ہم خدا سے بات کریں اور خدا کو بتائیں, اپنا مسئلہ بتائیں, اور پھر خدا ہمیں اپنے فیصلے کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق ہمیں برکت دے گا, ہمیں سرفراز کرے گا, اور ہم کبھی بھی اس مقام سے جو خدا ہمیں دے گا کوئی گرا نہیں پائے گا. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ سبھی کام کرتے ہیں تو خدا کی شکر گزاری بنتی ہے, اگر نہیں کرتے تو وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک وہ ڈائریکشن دے جو خدا کی طرف سے, خدا کا اولین درجہ دے کے اپنی زندگی میں خدا سے وہ برکات لیں جو وہ برکات خدا نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی. خدا آج کے کلام کے سب کو برکت دے. آمین.